करुणा के सागर तथागत सम्यक समुद्र को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों गुरुओं नायकों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम का आगाज करने वाले सभी साथियों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे सामने बैठे हुए सभी माता और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे बगल में मंच पर बैठे हुए सभी मैं साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, जो आज का विषय पर चर्चा हो रही है त्योहारों के बारे में, मैं आपको होली के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि होली एक हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार माना जाता है और होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो मैं आपको होली के बारे में, चूंकि फरवरी का महीना चल रहा है और होली आने वाली है, इसलिए मैं आप सबको होली के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह त्योहार फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रंग बिरंगी हुड़दंगई का त्योहार है और हिंदुओं का यह सबसे बड़ा त्योहार है। और हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के आधार पर त्योहारों का भी वर्गीकरण किया गया है। मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन का त्योहार जो ब्राह्मणों का त्योहार माना जाता है, दशहरा का त्योहार क्षत्रियों का त्योहार, दीपावली का त्योहार वैश्यों का त्योहार, और ये जो होली का त्योहार आने वाला है इसको शूद्रों का त्योहार कहा जाता है। इसलिए इसको मनाने का ढंग कुछ अलग है। आप आकलन कर लीजिए, दशहरा कैसे मनाया जाता है, दीपावली कैसे मनाया जाता है, रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है और होली का त्योहार कैसे मनाया जाता है। मैं आपको होली के बारे में, जो होली की सच्चाई है जिसको लोगों ने छिपा कर रखा, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। लोगों ने बताया कि महाराजा एक राजा थे, महाराजा हिरण्यकश्यप, उनके एक पुत्र था प्रहलाद, और प्रहलाद चूंकि ईश्वर का नाम लेता था इसलिए हिरण्यकश्यप उसको मारना चाहता था। कई बार मारने का प्रयास भी किया लेकिन प्रहलाद बच गया और उसको मारने के लिए महाराजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने उसको लेकर अग्नि में बैठ गई। चूंकि होलिका को वरदान था कि वो अग्नि उसको जला नहीं सकती है, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच जाते हैं, होलिका जल के मर जाती है और इसलिए होली मनाया जाता है। ये जैसा कि इसको प्रचारित किया गया, लेकिन साथियों रियलिटी क्या है? रियलिटी ऐसा नहीं है, वास्तविकता यह नहीं है। होली का जो त्योहार है कैसे मनाया गया, क्यों मनाया जाता है, होलिका कौन थी, महाराजा हिरण्यकश्यप कौन थे, इन सब चीजों को लोगों ने छिपा कर रखा। तो होली का वास्तविक रहस्य क्या है, वास्तविक चीज क्या है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक अनार्य राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दीति था और उनके दो पुत्र पैदा हुए, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। चूंकि हिरण्याक्ष बड़े थे इसलिए पहले हिरण्याक्ष को ही राज्य गद्दी मिली, यानी महाराजा सबसे पहले हिरण्याक्ष बने। साथियों, उस समय आर्यों का कब्जा बढ़ता जा रहा था और आर्यों ने कुछ भूभाग को कब्जा कर लिया था। उसी भूभाग को महाराजा हिरण्याक्ष ने आर्यों पर आक्रमण करके उस जमीन को जीत लिया और इससे आर्यों में खलबली मच गई और महाराजा हिरण्याक्ष को मारने के लिए जो आपके सामने लोगों ने कहानी बनाई कि विष्णु ने वराह का अवतार लेकर महाराज हिरण्याक्ष को मारा। अब जानते हैं कि लोगों ने प्रचारित किया था कि महाराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर गंदे नाले में फेंक दिया, यानी गंदे जगह ले जाकर रख दिया था। ये ऐसी बात नहीं थी। महाराज हिरण्याक्ष ने आर्यों पर आक्रमण करके जो कब्जा की हुई भूमि थी उस भूमि को महाराज हिरण्याक्ष ने जीत लिया था, जिसके एवज में लोगों ने प्रचारित किया कि महाराज ने इस पृथ्वी को जीतकर और गंदी जगह ले जाकर रख दिया था। दूसरी बात, महाराजा हिरण्याक्ष के मरने के बाद महाराजा हिरण्यकश्यप राजा बनते हैं और सबसे पहले महाराजा हिरण्यकश्यप कहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे पहले विष्णु का कोई नाम नहीं लेगा, ईश्वर का कोई नाम नहीं लेगा,
जो यज्ञ करता है, जो बलि करता है, वो सब हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर्य यज्ञ करते थे, बलि देते थे, पशुओं की बलि होती थी, जिसको महाराजा हिरण्यकश्यप ने बंद करवा दिया। और नतीजा यह हुआ कि आर्यों ने महाराजा हिरण्यकश्यप को भी मारने का प्लान बनाया। और साथियों, महाराजा हिरण्यकश्यप के एक पुत्र थे जिनका नाम प्रहलाद है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आर्यों ने प्रहलाद को गुमराह करने का काम किया। और गुमराह कैसे किया? जब महाराजा हिरण्यकश्यप ने विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया, अपने राज्य में यज्ञ पर प्रतिबंध लगा दिया, बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, विष्णु का नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो विष्णु ने नारद की सहायता से प्रहलाद को गुमराह करने का काम किया। और प्रहलाद को अपने बस में करने के लिए तरह तरह की उल जुलूल बातें प्रहलाद को बताई गई, जिससे प्रहलाद उनके बहकावे में आ गया और अपने ही राज्य में वह विष्णु का नाम लेने लगा, विष्णु का गुणगान करने लगा, जिससे महाराज हिरण्यकश्यप को बहुत कष्ट हुआ। और महाराजा हिरण्यकश्यप ने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद मानने से इनकार कर दिया। साथियों, नतीजा यह हुआ कि महाराजा का लड़का ही गद्दार निकला और वह उन गलत रास्तों पर चलना प्रारंभ कर दिया, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, गलत लोगों की संगत में पड़ जाना, जिससे महाराज ने उसको सुधारने के लिए कई तरह से दंड दिए कि अब ये सुधर जाएगा, लेकिन साथियों सुधरा नहीं। और इसमें आर्यों की जो चाल थी वह कामयाब हो गई और महाराजा ने उसको अपने राजमहल से निकलवा दिया। साथियों, मैं आपको बता दूं, होलिका प्रहलाद की बुआ लगती थी। और होलिका ने जब सुना कि प्रहलाद को घर से बाहर निकाल दिया गया है, महल से बाहर निकाल दिया गया है, तो होलिका रोज चुपके चुपके से जाती थी, प्रहलाद को भोजन कराती थी, भोजन कराने के बाद चली जाती थी। साथियों, फागुन महीने की पूर्णिमा थी और होलिका का विवाह तय हो चुका था। फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन ही होलिका की बारात आनी थी और पूर्णिमा के दिन होलिका व्रत रखी हुई थी। इसलिए होलिका नहा धोकर होलिका ने श्वेत वस्त्र धारण किया। उस रात भी वह हमेशा की तरह प्रहलाद को भोजन देने गई। चांदनी की दुधिया में प्रकाश में श्वेत वस्त्रों में सजी हुई होलिका किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शायद वह प्रहलाद को आखिरी बार भोजन देने गई थी, क्योंकि सुबह उसको अपने ससुराल जाना निश्चित था। साथियों, जब होलिका अपने भतीजों को भोजन कराने पहुंची तो उसे देखकर प्रहलाद की मित्र मंडली की नीयत खराब हो गई। साथियों, और प्रहलाद तो इतने नशे में था कि वह स्वयं को भी संभाल नहीं सकता था। फिर क्या हुआ साथियों? प्रहलाद के मित्रों ने होलिका को पकड़ लिया और सभी ने मिलकर उसके साथ क्या सलूक किया होगा, इसको आप सभी लोग समझ सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और उस दरिंदों ने होलिका को जान से मार डाला और सबूत मिटाने के उद्देश्य से सभी ने रातों रात होलिका को लाश को जला देने का निर्णय भी ले लिया, यानी न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साथियों, रात को अगर किसी लाश को जलाना है तो लकड़ी कहां से आएगी? इतनी सारी लकड़ियां कहां से आएगी? तो साथियों, इसके लिए अगल बगल के मोहल्ले, अगल बगल के जो गांव थे, वहां पे जो रात में किसी का छप्पर मिला, किसी का उपला मिला, किसी का ईंधन मिला, किसी की लकड़ी मिली, किसी की चौकी मिली, उन सब चीजों को उठाकर ले आकर लोगों ने लाश पे डाल दिया और लाश को जला दिया।
दूसरे दिन सुबह होते ही महाराज को जो भी इसका पता लगा, तो चूंकि महाराज एक राजा थे और राजा ने इन सभी लोगों को पकड़वा लिया। और पकड़वा लेने के बाद, चूंकि राजा एक न्यायप्रिय, राजा हिरण्यकश्यप एक न्यायप्रिय राजा थे, और चूंकि अपराध में अपने पुत्र को भी शामिल होना उन्होंने पाया, इसलिए राजा ने स्वयं कोई निर्णय न लेते हुए इस मामले को न्याय पंचायत को सौंप दिया। साथियों, न्याय पंचायत ने कहा कि इतने लोगों ने मिलकर एक लड़की का, वो भी राजा की बहन की, ने केवल हत्या की बल्कि उसकी आबरू को भी नहीं बख्शा। यह हमारी सामाजिक मर्यादा का सबसे बड़ा अपमान है, यह नारी का सबसे बड़ा अपमान है। साथियों, और पूरी पंचायत ने क्या डिसीजन लिया मैं आपको बता दूं। सभी पंचायतों ने डिसीजन लिया। सभा ने कहा कि उन अपराधियों के माथे पर तिलक की नोक से अबीर लिखा जाए। अबीर, साथियों, तलवार की नोक से उन अपराधियों के माथे पर अबीर लिखा गया। अबीर, अबीर का मतलब जानते हैं? कायर। कायर, अबीर का मतलब कायर। और साथियों मैं बता दूं, हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद इस सजा का जो रूप था वह छोटा हो गया। लोग पूरी तरह अबीर शब्द न लिखकर माथे पर तलवार की नोक पर सिर्फ तिलक जैसा लकीर ही बनाने लगे, किंतु वह लकीर भी अपमानित तो उतना ही करती थी जितना कि पूरा अबीर शब्द। समय के साथ सामाजिक प्रतिबंध, नियम, परंपराएं दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती गई और लोगों ने तलवार से लकीर न बनाकर खून जैसा रंग ही लगाना शुरू कर दिया, किंतु वह परंपरा खत्म नहीं हुई साथियों। और उस परंपरा ने वर्तमान में अबीर का रूप ले लिया। जैसा कि आप सभी लोग होली के दिन एक दूसरे को अबीर लगाते हैं। साथियों, बहन की इस प्रकार निर्मम हत्या, पुत्र की नालायकी ने हिरण्यकश्यप को मानसिक रूप से तोड़ दिया। और सदमे से टूटते हिरण्यकश्यप को देखकर आर्यों के सरदार विष्णु ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक षड्यंत्र रच डाला। और अपने षड्यंत्र के तहत विष्णु ने एक शेर के जानवर का, यानी शेर जो जानवर था उसका मुखौटा लगाकर उसके राज्य में पहले से ही घुस जाता है। और शाम के समय जब महाराज आराम के लिए जाते हैं, उस समय उनके ऊपर हमला करके और उनकी हत्या कर देता है। और लोगों ने उसी को नरसिंह अवतार बताया। साथियों, इस तरह से मैंने आपको होलिका के बारे में, होली के बारे में सब कुछ बताया। मैं आपको बता दूं, जो होली का त्योहार है क्यों मनाया जाता है आप लोग सब जानते हैं। होलिका अनार्य जो हम लोग के पूर्वज थे, महाराजा हिरण्यकश्यप, महाराजा हिरण्याक्ष, उनकी बहन थी, यानी होलिका हम सबकी बहन थी और हम सब लोग होली मनाते हैं। सोचने की बात है, हम होली क्यों मनाते हैं। अब ये विषय मैं आप पे छोड़ता हूं कि हमें होली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। होली मनाना चाहिए तो क्यों मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए, इसको मैंने अपने वक्तव्य में आपको पूरा बताने का प्रयास किया। फिर भी अंत में मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप सभी लोग होली, होलिका, महाराजा हिरण्यकश्यप, इतना ही नहीं, इस भारत में जो शूद्र हैं, जो अछूत हैं, इन सब का जो इतिहास है, आप सबको इनके इतिहास के बारे में वास्तविक जानकारी होनी चाहिए। अगर वास्तविक जानकारी नहीं होती है तो हम जाने और अनजाने वो कृत्य करते हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप होली के बारे में संतुष्ट हो गए हो कि होलिका कौन थी, और आपके दिमाग का मानस पटल पे अगर फिट हो गया है कि होलिका हम लोगों के समाज की एक महिला थी जिसको आर्य यानी ब्राह्मणों ने जला के मारा, उसके साथ कुकर्म किया, और हम लोग उसके खुशी में होली के साथ हुड़दंगई क्या क्या करते हैं आप सभी लोग जानते हैं।
सब बताने की चीजें नहीं है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो होली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों। और इसी के साथ पुनः आप सभी लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।